वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम एडजेक्टिव्स करने वाले हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? जो नाउन और प्रोनाउन को वर्ण डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउन यानी नेमिंग वर्ड होते हैं, प्रोनाउन यानी नाउन के बदले आते हैं। ऑल दैट वी हैव डन, राइट? सो नाउ व्हाट इज एन एडजेक्टिव इज? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये नाउन और प्रोनाउन दोनों का वर्णन करता है, यानी कि अधिक जानकारी देता है। व्हाट डज इट डू? गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। यू कैन से क्वालिफाइज द नाउन, मॉडिफाइज द नाउन, डिस्क्राइब्स द नाउन। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। आखिर में करता क्या है? नाउन और प्रोनाउन का, दोनों का अधिक जानकारी या विशेषता बताता है। इसीलिए इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं, राइट? So that's what the definition I've written and kept. An adjective is a word that describes a noun or a pronoun, adding details about its qualities, characteristics, or quantity. क्वालिटीज, जैसे पता ना हो कि ये जो फ्रूट है ना बहुत रॉटन है। रॉटन यानी सड़ा हुआ फल है, फ्रेश है फल, ऐसे बताना है। क्वालिटीज बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि बताना है कि स्मार्ट बॉय है, इंटेलिजेंट बॉय है, या गर्ल है, इंटेलिजेंट गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है। क्वांटिटी, मेरे पास 2 पेन्स है, 3 पेन्स है। क्वांटिटी बताना है, गिव मी सम, मच, मोर, मेनी। ऑल दीज आर क्वांटिटीज, ओके। तो नाउन का अधिक जानकारी हमको देता है। तो इसके बेटा, तो हम एक जल्दी से एक एक्टिविटी करेंगे, तो आप अच्छी तरह पहचान जाओगे कि एडजेक्टिव होते क्या है, कि यानी कि नाउन का वर्णन करते हैं, है ना बेटा? सो लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी। we'll recognize what are the adjectives and come back to learn more. यहाँ पे राम की बात की जा रही है। राम एक नाउन है, यहाँ पर बॉय भी एक नाउन है। इस बॉय के बारे में क्या जानकारी मिल रही है बेटा आपको? कि ये बहुत स्मार्ट है। तो ये जो स्मार्ट है ना बेटा, ये ही एडजेक्टिव है। यहाँ पे राम और बॉय दोनों भी नाउन है। नाउन की अधिक जानकारी दे रहा है हमको ये स्मार्ट वर्ड। सो दिस स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव। ओके, गॉट इट? यस, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। दिस इज अ ब्लैक कैट। अब ये कैट कैसे है? तो इसका कलर का डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये काली है, ये ब्लैक कैट है। तो कैट और इट, इट तो प्रोनाउन है, नाउन के बदले आया है। कैट तो हमारा नाउन है। ये जो ब्लैक है हमारा क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो एडजेक्टिव, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट एग्जैक्टली इज एडजेक्टिव। अब ये फ्रॉग का स्किन के बारे में बात किया जा रहा है कि इस फ्रॉग का स्किन कैसा है। दिस द फ्रॉग स्किन इज मॉइस्ट। कैसा है? देखो, पानी पानी है। इसको ही बोलते हैं गीला जैसा है। पूरा गीला नहीं है, गीला जैसा है। इसी को ही बोलते हैं हम मॉइस्ट। तो क्या बोलते हैं बेटा? इसको मॉइस्ट बोलते हैं। एक मिनट, हाँ। तो मॉइस्ट, राइट। अब ये देखेंगे, देखिए अगला। द ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। अभी ये जो ओल्ड मैन, इसके बारे में के आदमी के बारे में बात करें, मगर वो कैसा है, उसके बारे में क्या विशेषता मिल रही है हमको? कि वो ओल्ड है, यानी कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो ओ, डार्क रूम। रूम कैसा है बेटा? बहुत अंधेरा है, डार्क है, बहुत लाइट नहीं है, बोलने का मतलब। डार्क इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा। शी इज अ नॉटी गर्ल। देखो कैसा बिहेव कर रही है, देखो पूरा मुंह कैसा कर रही है, तो बहुत ही नटखट है। तो नॉटी गर्ल है, तो उस गर्ल का कैसे वर्णन किया गया है? नॉटी है, और गर्ल क्या है बेटा? हमारा नाउन है। तो नाउन का वर्णन किया हुआ है नॉटी। द बिटर गॉड इज बिटर। द बिटर गॉड, बिटर गॉड कैसा है? उसका क्वालिटीज बताया गया है कि वो बहुत ही कड़ू है, बिटर है। तो बिटर गॉड जो है नाउन है। जो करेला जो है वो नाउन है, बिटर हमारा है। राज लिव्स इन द बिग सिटी। तो राज का बिग हाउस। तो राज का हाउस कैसा है? बहुत बड़ा है। तो इसका बड़ा है करके हमको साइज का डिस्क्रिप्शन हो रहा है।
यहाँ पर देखिए, आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस। तो एक सेंटेंस में तीन एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल भी है, उस ड्रेस के बारे में वर्णन किया जा रहा है। वाइट भी है, तो कलर भी वो एक एडजेक्टिव ही है ना, क्योंकि ड्रेस कैसा है, सफेद है। और सुंदर भी है। तो दोनों ही है बेटा, सफेद और सुंदर दोनों ही करेक्ट है, दोनों ए और बी का है। ये देखिए, इट इज ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई जो है ना, बहुत सुंदर है। कैसा है? ब्यूटीफुल। तो अभी इस ब्यूटीफुल का, अभी आपको मान लीजिए कि कोई दो बटरफ्लाई का कंपैरिजन, तो अभी हम वही देखने वाले हैं बेटा, कि हम कंपेयर करते हैं। जब हम अभी इस लड़के का कंपेयर हम रामू से करेंगे या शामू से करेंगे, तो भी क्या हम ये वर्ड स्मार्ट ही यूज करेंगे या डार्क ही यूज करेंगे या ब्यूटीफुली यूज करेंगे? तो वो ही हम अभी जानने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं और जल्दी से हम सीखते हैं कि क्या करेंगे अगर हम को दो तीन चीजों के बारे में वर्णन करना हो। तो हमको तो अभी तो मालूम पड़ गया हमको कि एडजेक्टिव जो है बेटा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके फाइन, वी गॉट इट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, वी हैव टू नो अबाउट द कंपैरिजन। तो इसके जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा अभी? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें तीन प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। ठीक है बेटा, सुपरलेटिव। तो अभी ये क्या होते हैं? ऐसे अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं एक इयरिंग रख रही हूँ। या तो फर्स्ट इस पे शुरू करेंगे। ये फूल थोड़े मुरझा गए हैं। यहाँ पे एक फूल है। एक कैसा है? बहुत सुंदर है ना, प्रिटी है ना। ओके। क्या है? बहुत सुंदर है, प्रिटी। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये प्रिटी है। अभी मैं इस फूल को और इस फूल को तुलना कर रही हूँ। तो दोनों का तुलना कर रही हूँ, तो मुझे है ना, ये फूल और भी सुंदर लग रहा है मान लीजिए। ओके। ये ऑरेंज फूल। सो मैं क्या करूंगी, ये इसके साथ तुलना कर रही हूँ, तो इसको मैं बोलूंगी प्रिटियर। Okay, the orange flower is prettier than the yellow flower. The orange flower is prettier than the yellow flower. Okay, मुझे ऑरेंज फ्लावर और अच्छा लग रहा है। ये तो फूल मेरा मुरझा गया है, फिर भी ओके, नो प्रॉब्लम, हम कंपैरिजन के लिए देख रहे हैं। फिर एक और एक फूल है। ओके, ये जो है, हमको ये जो पिंक कलर का फूल है, डार्क मैजेंटा पिंक का है, ये फूल है ना, मुझे और भी सुंदर लग रहा है। तो इन तीनों में बेटा तुलना हो रही है, तो ये प्रिटी है, ये प्रिटियर है। ये मान लीजिए सबसे, तो आपको ये फूल अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं ये रख रही थी। तो ये फूल सबसे सुंदर है, तो ये प्रिटीएस्ट है। प्रिटीएस्ट क्या है बेटा? टीएस्ट है। ओके। बोर्ड दिख रहा है बेटा? अभी दिख रहा है ना? ओके। तो ये प्रिटीएस्ट है। ओके। यस। तो ये कंपेयर, पॉजिटिव और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। ओके। यस। थोड़ा क्रॉस हो गया, मैं बराबर लिख देती हूँ बेटा। सुपरलेटिव। और ये जो है प्रिटीएस्ट है। तो ये एक पहचानने का एक बहुत की इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये जो है ना बेटा, जब भी आप इसको देखोगे ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस फ्लावर इज प्रिटियर दैन। दैन एक वर्ड लगता है। तो दैन वर्ड देखते ही आप समझ जाइए कि ये जो है कंपैरेटिव है। और यहाँ पर की वर्ड होगा दी प्रिटीएस्ट। ये ऑरेंज फ्लावर इज दी प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। तो कीवर्ड आप समझ लीजिए, सुपरलेटिव यानी कि सबसे अधिक प्रिटियर। दी वर्ड आएगा, द प्रिटिएस्ट या दी प्रिटिएस्ट। दी कब लगेगा? जब वावल से स्टार्ट होता है तो दी बोलोगे। द कब बोलोगे? जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो द बोलोगे। द प्रिटिएस्ट फ्लावर। ओके। तो ये प्रिटी है, ये प्रिटियर देन दिस। ओके। एंड दिस इज द प्रिटिएस्ट। सेंटेंस में लिखना है तो कैसे बोल सकते हैं हम? कैसे लिख सकते हैं? दैट्स a pretty flower। ये जो फ्लावर है ना, प्रिटी है। अभी ये फ्लावर सबसे, ये इससे प्रिटी है। दिस फ्लावर इज prettier than
दैट वन, देन दैट वन माने इससे, या तो आप देन येलो फ्लावर ऐसे भी लिख सकते हो। Sorry about my voice. Really sorry about my voice. Kindly bear with my voice. I have too much cold. Okay. Then इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? कैसे लिख सकते हैं कि this is the prettiest flower of all लिख सकते हैं, या तो उपवन, मान लीजिए ये उपमान है, फ्लावर इन द गार्डन। मान लीजिए ये गार्डन है, आपको ये फ्लावर है ना सबसे अच्छा लगा, तो आप बोलोगे दिस फ्लावर इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, बोल सकते हो, या इन द गार्डन। तो समझ में आई बेटा? जब एक की बात की जा रही है तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो पॉजिटिव में क्या हो रहा है बेटा? नो कंपैरिजन। क्या हो रहा है? देर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? बोर्ड ऊपर करती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में? टू थिंग्स के बीच है, कंपेयर थिंग्स। कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? कि कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, यानी कि ये दोनों के साथ तुलना की जा रही है, दो से अधिक या कब कुछ भी है तो। सो कंपैरिजन, कंपेयरिंग और कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। समझ में आई बात बेटा? तो यहाँ पर कंपेयरिंग टू थिंग्स, इन दोनों की तुलना की जा रही है, और यहाँ पर कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स। ओके, क्लियर? यहाँ पर नो कंपैरिजन, कि ये सिर्फ एक फूल की बात की जा रही है। ओके, क्लियर बेटा? राइट। ओके, आई आई होप यू गॉट इट। भी यहाँ पर मैंने जैसे इयरिंग रखा है, आपको और एक इयरिंग रखा है मैंने यहाँ पर, देखिए। अभी इयरिंग है, ये मैं बोल रही हूँ ये ब्यूटीफुल है। क्या है? अभी बोर्ड पे रख करके मैं यहाँ पे लिख के बताऊं, जगह है, ये वो है, ब्यूटीफुल है। तो यह ऐसे कोई वर्ड है क्या बेटा? ब्यूटीफुलर कोई वर्ड है क्या? तो कोई कोई क्या होते हैं बेटा? इरेगुलर का एडजेक्टिव्स रहते हैं। इरेगुलर यानी कि क्या बेटा? जो हम ब्यूटीफुल, ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम इसके सामने, तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सबसे सुंदर है। ओके। तो इसका कोई ऐसे नहीं वर्ड होता है ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसे नहीं वर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हम ई आर ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? हम ई एस टी ऐड कर रहे हैं। समझ में आई बात बेटा? यस, आई होप दिस इज क्लियर। यस। ओके। ये इयरिंग ब्यूटीफुल है। इसका और इसका तुलना कर रही हूं मैं, ये मुझे और भी ब्यूटीफुल लगा, तो इज मोर ब्यूटीफुल, ग्रीन इयरिंग इज मोर ब्यूटीफुल, ओके, देन दिस। अभी ये तीनों का कंपेयर कर रही हूँ, मुझे ये ग्रीन वापस सबसे अच्छा लग रहा है मान लीजिए, या ये अच्छा लग रहा है, तो ये जो कुंदन वाला है, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इयरिंग इज मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आई बात बेटा? तो मोर देन टू, दोनों के साथ इसकी तुलना की जा रही है। मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है, छोटा भी है, और मैं सबके लिए पहन सकती हूँ मान लीजिए, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये माई मोस्ट फेवरेट और ब्यूटीफुल इयरिंग है। ओके। तो मैं इसको ब्यूटीफुल बता रही हूँ, तो मैं इस इयरिंग, इयरिंग क्या है? नाउन है। इस नाउन को पहले तो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि ये ब्यूटीफुल है, फिर मैं इन दोनों की तुलना कर रही हूँ, तो ये मुझे और अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत ब्यूटीफुल है। अभी दोनों के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो ये बोलूंगी मोस्ट ब्यूटीफुल।
समझ में आई बात बेटा? तो जब कंपैरिजन नहीं होगा तो आप सिर्फ यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिखोगे, प्रिटी, ब्यूटीफुल, ऐसे। जब कंपैरिजन होगा तो आप या तो ईआर ऐड करोगे या तो यहाँ पर ऐसे मोर ऐड करोगे। जब 5 लेटर वर्ड के 6 लेटर वर्ड के अंदर हो तो ऐसे समझ लीजिए आपको सिर्फ ईआर ऐड करना है। जब बड़ा वर्ड हो तो आपको मोर ऐड करना है। और भी अच्छा जानकारी चाहिए तो जब मोनोसिलेबल हो तो ईआर ऐड करना है। मोनोसिलेबल माने एक वावल हो तो आपको ईआर ऐड करते हैं। जब मोर देन 2 वावल्स हो तो आपको ईएस मोर ऐड करना है। ओके, मोर देन 2 वावल्स उसको मोनो आई मीन मल्टी सिलेबल बोलते हैं, तो उसके लिए मोर और या मोस्ट ऐड करते हैं। समझ में आई बात बेटा? ओके, आगे जाएं बढ़े। अभी अभी एक एक्टिविटी करें, इसका समय है ना हमारे पास, ये समय एक्टिविटी करें। तो इसके बेटे थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, वो रूल समझ के हम एक एक्टिविटी करके एमसीक्यू भी करेंगे आज। ओके, तो ये समझेंगे बेटे। तो अभी हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर कंपैरेटिव में तुलना होती है और सुपरलेटिव में भी तुलना होती है। मगर सुपरलेटिव में मोर देन 2 से तुलना होती है, कंपैरेटिव दो लोग के बीच में या दो चीजों के बीच में तुलना होती है। और कैपेसिटिव में कोई तुलना नहीं होती है। तुलना यानी कंपैरिजन होता है, इसीलिए इनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो इसके थोड़े बहुत रूल्स हैं बेटा। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे आपको बड़े वर्ड्स जैसे हाय ऐसे आपको वर्ड है इंटेलिजेंट वर्ड है। तो ये भी देखिए मोर देन 2 वावल है, मल्टी सिलेबल वर्ड है, इसलिए इसको हम इंटेलिजर ऐसे नहीं बोलेंगे, मोर इंटेलिजेंट बोलेंगे। ओके, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट वर्ड। ओके, अब यहाँ पर जब ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि बिग, ओके, तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर लिखने के टाइम में बिगर, तो यहाँ पर जी डबल जी आया। डबल जी क्यों आया? यहाँ वावल से काउंट करना है आपको, 1 2 आया तो आपको ये जो कॉन्सोनेंट है डबल करना पड़ता है। जब भी सीवीसी वर्ड्स आते हैं, सीवीसी माने एक कॉन्सोनेंट है, वावल है, कॉन्सोनेंट है, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वावल से काउंट कीजिए। 1 2 आया तो आपको जब ये ईआर ऐड करना है तो आप ये जी एक एक्स्ट्रा यानी कि ये कॉन्सोनेंट को डबल करके ही ईआर ऐड करोगे। ओके, बिग, बिगर, बिगेस्ट। समझ में आए? 1 2 डबल आई डू, डबल किसको करोगे? ये कॉन्सोनेंट को डबल करोगे, फिर ईआर ऐड करोगे। बिगर देन, अभी ये देखिए यहाँ पर स्पून है, ये स्पून, ये स्पून इससे बिगर है। ओके, ये और ये कंपेयर करेंगे तो ये स्पून इससे बिगर है और ये स्पून सबसे बिगेस्ट है। सबसे बड़ा स्पून ये है ना बेटा? देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दो तीनों में देखेंगे तो दिस इज द बिगेस्ट, ब्रिंग मी द बिगेस्ट स्पून, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पून, दिस इज स्मॉलर देन दिस। ओके, दिस इज स्मॉलर देन दिस इज द स्मॉलेस्ट। बिगर में ये बिगेस्ट है, ये बिगर है, ये बिगर यानी ये बिग। अगर ये कंपेयर करेंगे तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, क्लियर? राइट। मैंने लाइव एग्जाम्पल जो जो मेरे पास यहाँ पे है मैंने कंपेयर करके बता दिया बेटा। अभी जैसे हमने देखा था प्रिटी वर्ड, वैसे हैवी, तो ये वाई कट करके हमको हेवियर, आई ई आर लिखना, आई लिखना, वाई के बदले आई लिख के ई आर ऐड करना है। वैसे यहाँ पर भी आई लिख के ई एस टी लिखना है। ओके, तो कंपैरेटिव में ई आर ऐड होता है, सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड होता है। ओके, उस वर्ड के साथ। मगर ये रूल्स याद रखना है, 1 2 3। ऐसे सीवीसी वर्ड्स आए तो आप ये जो डबल करोगे उस कॉन्सोनेंट को, वाई आया तो वाई को काट के आई लिख के फिर ई आर लिखोगे। ओके, रूल नंबर 4, ऑलरेडी ई है, जैसे यहाँ पर ई है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, सिर्फ आर लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी ईज है, ई है वहां पर। रूल नंबर 5,
अभी दिख रहा है बेटा बोर्ड? यस। फिर रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 ऐसे, जैसे आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है यंग। ओके। और फिर हम लिखेंगे यंगेस्ट। जो अभी नॉर्मली हम लिख रहे हैं यंगर, यंगेस्ट। ऐसे इसका कुछ ये नहीं होता है, डायरेक्टली ईआर ऐड करेंगे और ईएसटी ऐड। ओके। राइट। उसके बाद में इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, वो भी मैं लिख के बताऊंगी आपको बेटा, फिर हम एमसीक्यू पर जाना है, हमको समय हो रहा है। ओके। तो फर्स्ट आप बड़े वर्ड्स दैट इज 6 और मोर देन 6 लेटर्स होंगे तो आप मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। दी मोस्ट लिखोगे, दी मोस्ट, दी बिगेस्ट, दी हेवीएस्ट, दी वाइसेस्ट, दी यंगेस्ट, और यहाँ पर देन। तो देन ये सब कॉमन है, सब में लगेगा बेटा, बार बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बिगर देन, हेवियर देन, वाइसर देन, यंगर देन, राइट। ओके। मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे अभी ये सब। अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से और एक देख लेंगे जो इरेगुलर वर्ड्स हैं, जैसे कि इरेगुलर एडजेक्टिव्स। आपको यहाँ पर जैसे कि गुड, तो उसका होता है बेटर। आप हाँ ऐसे नहीं लिख सकते हो गुड, गुडर, ऐसे कोई वर्ड नहीं होता है। मिस ने बोला है ई आर ऐड करो, और ऐसे गुडेस्ट, ऐसे कोई वर्ड ही नहीं होता बेटा, ये गलत है। ओके। तो ऐसे कभी मत लिखिए। गुड का क्या होता है? बेटर होता है और बेस्ट होता है। और फिर क्या बोलते रहते हैं हम? लिटिल, लिटिल का लेस भी लिख सकते हो, लेसर भी लिख सकते हो, और लीस्ट होता है। ओके। बैड, बैड का क्या लिखें? वर्स और वर्स्ट। ओके। और क्या से लिख सकते हैं? ओल्ड, के ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी लिख सकते हैं। ओल्ड, ओल्डर। या फिर अगर बड़ों की बात, आई मीन घर में आपसे बड़ा कौन है तो आप एल्डर बोलोगे। ओके। ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। ओके बेटा। ही इज एल्डर टू मी, ही इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल। एल्डेस्ट माने बड़ा भाई, सबसे बड़ा है। ओके। तो मैं बहुत सारे लिख के बता चुकी हूँ बेटा। तो ये होते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स, जिनके मोस्ट, मोर ऐसे नहीं लगते हैं और ई आर ई एस टी नहीं लगते हैं। तो चलिए अभी एमसीक्यू करेंगे। ओके बेटा। चलिए। तो पहला 5 10 मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी आप करोगे। ओके। कि इसमें 10 मैं करूंगी आपके सामने करके बताऊंगी, बाकी 10 आपका एमसीक्यू रहेगा। अभी ये जो ट्री है ना बेटा, इसकी जो तुलना है ना, सब ट्रीयों के साथ की जा रही है। तो बहुत लोग, बहुत ट्री के साथ तुलना की जा रही है, इसीलिए दिस इज द, मैंने बताया था ना, ये कीवर्ड द देखते ही, यहाँ पर द देखते ही आपको पहचानना चाहिए कि यहाँ पर ये है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, तो इसी के लिए इसी को यहाँ पर सुपरलेटिव, तो क्या ईएसटी ऐड करेंगे हम। दिस इज द टॉलेस्ट ट्री। आई एम द डैश बर्ड। यहाँ पर पिक्चर में कोई तुलना नहीं है करके, आपको यहाँ पर ये नहीं करना का है, वाह कोई पिक्चर नहीं है वहां पर करके। यहाँ पर क्या लिखा है? द वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड लिखा है बेटा, आपको अगर स्क्रीन कवर हो रहा है तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ शॉर्ट में। आई एम द डैश बर्ड इन द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वर्ड लिखा है। तो इस पक्षी का तुलना सब पक्षियों के साथ किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखोगे, और दी वर्ड भी आ गया, द वर्ड आ गया। अभी देखिए, दिस रोज इज द डैश, दिस रोज इज द, यहाँ पर किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही है, तो इसीलिए सिर्फ आप प्रिटियर, प्रिटीएस्ट ये सब नहीं लोगे। ओके। आई कैन जम्प डैश देन माई फ्रेंड, तो यहाँ पर तुलना है ना, आपके फ्रेंड के साथ की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर इसकी तुलना की जा रही है। तो यू आर हैव टू राइट हायर, नॉट हाईएस्ट। माई आई कैन जम्प हायर देन माई फ्रेंड।
राइट। तो जब जब बोर्ड नहीं दिख रहा, मैं छोटा कर रही हूँ बेटा, ये देखिए। द ब्लू व्हेल इज डैश देन द एलिफेंट। तो यहाँ पर एलिफेंट के साथ तुलना की जा रही है बेटा। यहाँ पे देखिए ब्लू व्हेल और एलिफेंट, सो इसीलिए क्या लिखोगे बेटा? द ब्लू व्हेल इज, तुलना है इसीलिए, और दो लोग के बीच में ही है, नॉट मोर देन टू, इसीलिए लार्जर ही लिखोगे। Alright. My brother is dash than me. My brother is dash than me. My brother is क्या है? दो लोग के बीच में वापस तुलना हो रही है, इसीलिए यहाँ पर शॉर्टर ही लोगे, शॉर्टेस्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि दो लोग के बीच में ही कंपैरिजन है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इनको कंपेयर किया जा रहा है। आई एम द डैश अमंग देम। तो यहाँ पर दी वर्ड भी आ गया है, टॉलेस्ट। ओके। आई एम दी, अब वापस दी आ गया है। डैश फ्लावर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में कंपेयर किया हुआ है। एंड माय नेम इज रफलिशा, सो आई एम दी बिगेस्ट फ्लावर। रफलिशा सच में ही बिगेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड में। राम इज डैश देन राहुल। तो राम जो है राहुल से क्या है? पतला है। पतला है बोलने के लिए थिनर, थिनर दो लोग हैं, इसीलिए दैन वर्ड आ गया बेटा। देन आ गया तो ईआर ऐड करना चाहिए, जो मेन एडजेक्टिव है थिन, तो थिनर। यहाँ पे देखिए वन टू डबल आई डू, इसीलिए जो एन को हमने डबल किया है, थिनर। वो भी 10th सवाल। द वेदर इज डैश दैन यस्टरडे। जो वेदर है बहुत ही गर्म है। तो आज और कल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है बेटा, तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है जो कि आज और कल है, इसीलिए यहाँ पर हमको दैन वर्ड आ गया, इसीलिए हम यहाँ पर हॉट लिखेंगे। तो अभी शुरू हो रहा है बेटा आपका एमसीक्यू। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 11 करके लिखिए, आप आंसर लिखिए। चलिए चलिए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डैश फॉर मी। आप लिखिए। आप देखिए यहाँ पे कोई तुलना है, नहीं है? अगर है तो दो लोग के बीच में है, तो यार ऐड करो। अगर दो लोग के ज्यादा लोग से तुलना हो रही है तो ईएसटी ऐड कीजिए। यहाँ पर वाई में एंड हुआ है तो कट करके आईएसटी और आईआर ऐड किया गया है, जो मैंने रूल्स बताए थे। इसमें से कौन सा चुनोगे? दिस क्वेश्चन पेपर इज डैश फॉर मी, इजी, इजियर, इजिएस्ट। अगला। माई बर्थडे केक इज डैश, टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। तो सवाल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप सिर्फ आंसर्स लिखिए। ए बी सी लिखना काफी है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल के लिख के आपको ए बी सी लिखना काफी है बेटा। चलिए चलिए लिखिए। अगला देखिए बेटा। द रेड फ्रॉक इज गुड बट द पिंक फ्रॉक इज डैश देन इट। जो रेड फ्रॉक है अच्छा है, मगर वो पिंक फ्रॉक जो है, तो यहाँ पर तुलना है या नहीं है, या कितने लोग के बीच में है, देखिए। और ये जो है एक इरेगुलर एडजेक्टिव है कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पर ई आर ई एस टी ऐड किया नहीं गया है, एक वर्ड ही बदल रहा है। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, ये भी मैंने बोर्ड पर सिखाया था आपको। गंगा इज द डैश रिवर इन इंडिया। गंगा जो है क्या है, कैसे है? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, कौन सा है? गंगा इज द डैश रिवर इन। एक ही वर्ड भी ध्यान दीजिए बेटा, दी आया हुआ है, दैन आ रहा है, दी आ रहा है, वो भी ध्यान में रख के इजिली आप पहचान सकोगे। कल्कि इज द डैश फिल्म आई वॉच सो फार। सो फार है ना, अभी तक देखी हुई पिक्चर में से एक डैश है, इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्या लिखोगे बेटा? कल की एक मूवी का नाम है, वो मूवी अभी तक की डैश है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। डोरेमोन कार्टून इज डैश देन पोकेमॉन। तो दो कार्टून के में बीच में तुलना हो रही है, तो क्या लिखोगे बेटा? बैड, वर्स, वर्स्ट। ये भी एक इरेगुलर एडजेक्टिव है कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। मैंने ये भी बोर्ड पे लिख के बताया था आपको, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इस यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? अ फेदर इज डैश देन स्टोन। अ फेदर इज डैश देन स्टोन। एक फेदर जो है स्टोन के साथ तुलना की जा रही है, लाइट है, लाइटर है, लाइटेस्ट है।
द गर्ल हैज डैश हेयर, थिक थिकर थिकस्ट। द गर्ल हैज, तुलना है कि नहीं, देखिए जब ध्यान से सेंटेंस को देखिए, कीवर्ड भी पहचानिए, द है, दैन है, क्या पहचानिए, पहचानिए। थिक थिकर थिकस्ट क्या लिखाना है? The car is dash car in the world. This car is the dash car in the world. Expensive, more expensive, most expensive. ये क्योंकि यहाँ पर 6 लेटर के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर EREST नहीं ऐड किया हुआ है, मोर और मोस्ट का यूज किया गया है। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने सिखाया हुआ आपको। सो मोर मोस्ट, राइट। दिस कार क्या है, तुलना है कि नहीं है? आई एम द डैश किड इन माई क्लास, पूरे क्लास के साथ तुलना की गई है। ध्यान दीजिए बेटा, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ABC ऑप्शन लिखना काफी है, आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी आंसर्स पर जाएंगे बेटा। तो 11th से हमको आंसर्स देखने हैं, क्योंकि 10th तक हमने आंसर देख लिए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डैश फॉर मी, यहाँ पर कोई तुलना नहीं है। इतना कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत सरल है मेरे लिए, इजी है। माई बर्थडे केक इज, यहाँ पर भी टेस्टी है बता रहे हैं, किसी को तुलना नहीं कर रहे हैं कि पहले बर्थडे से दूसरे बर्थडे से। यहाँ पे देखिए वाई में एंड हुआ है तो IER ऐड किया हुआ है। द रेड फ्रॉक इज गुड बट द पिंक फ्रॉक इज, तो दोनों की तुलना हो रही है बेटा। तो कौन सा लिखोगे बेटा? दो तो गुड तो आपको पॉजिटिव है, बेटर यानी कंपैरेटिव है, दो लोग के बीच में कंपैरेटिव हो रही है, दो ड्रेसेस के बीच में, इसलिए बेटर हो गया। गंगा इज दी डैश रिवर, दी आ गया है और पूरे इंडिया में कंपेयर किया जा रहा है रिवर्स के साथ, इसीलिए आप थर्ड वन, दी लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया ऐसे ही लिखोगे। कल की इज दी, दी आ गया है और पूरे सारे मूवीज के साथ कंपेयर किया, इसलिए मोस्ट इंटरेस्टिंग ही लिखोगे। डोरेमान कार्टून पोकेमान दोनों से कंपेयर किया है, वर्स्ट माने सबसे कंपेयर किया। दो जाने हैं, दो कार्टून, इसलिए वर्स्ट लिखोगे। फेदर और स्टोन के बीच में कंपैरिजन, लाइटर, फेदर इज लाइटर देन स्टोन। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, इतना ही बता रहे हैं कि इस गर्ल के जो बाल हैं बहुत घने हैं, थिक। ये कार को पूरे संसार में कार से कंपेयर किया जा रहा है कि सबसे महंगी कार है, मोस्ट एक्सपेंसिव। लास्ट वन, आई एम द डैश किड, आई एम द स्मार्टेस्ट किड, पूरे क्लास में कंपैरिजन है बेटा, स्मार्टेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आज आपको एडजेक्टिव समझ में आ गए हैं, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव सब समझ में आ गया होगा। तो ये रहे आंसर्स बेटा आपके, लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। द रोज इज प्रिटी, आई कैन जंप दैन हायर देन माई फ्रेंड, द ब्लू व्हेल इज लार्जर देन एन एलिफेंट, माई ब्रदर इज शॉर्टर देन मी। उसके बाद में आई एम द टॉलेस्ट अमॉन्ग देम, आई एम द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड एंड माई नेम इज रफली शाह, and Ramu is thinner than Rahul. Weather is hotter than yesterday. This question paper is easy for me. My birthday cake is tasty. The red frog is good, but the pink frog is better than it. Ganga is the dash river, longest river in India. Kalki is the most interesting film I watched so far. Doraemon cartoon is worse than Pokemon. The feather is lighter than stone. The girl has thick hair. This car is the most expensive car in the world. I am the smartest kid in my class. So I hope this class was informative, dear children. I've taken another 2 minutes extra. I'm so sorry about it. We had a lot of things to cover. I hope you all understood how to do the comparison between the adjectives, right, with the nouns, what I showed you. Okay, Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind, Dhanyavad. Thank you, sir.